हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है इन वर्सेस बाई। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन और बाई के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू दिल्ली इन ट्रेन। नहीं, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। आपको क्या लगता है क्या सही होगा? आई एम गोइंग टू दिल्ली इन ट्रेन। अगर आपको भी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे इन आएगा या बाई, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज हम इन कहाँ लगता है और बाई कहाँ लगता है, एज अ प्रिपोजिशन कहाँ काम करता है, इनका मतलब क्या होता है, सब कुछ एकदम विस्तार में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इन का मतलब होता है में और बाई का मतलब होता है द्वारा। इन का मतलब में और बाई का मतलब द्वारा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि कहाँ हम लोग इन को यूज़ करते हैं और कहाँ हम लोग बाई को यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक सेंटेंस पहले बताया था, आई एम गोइंग टू दिल्ली इन ट्रेन। मैं दिल्ली ट्रेन में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। मैं दिल्ली ट्रेन के द्वारा जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है कि कहाँ इन लगेगा एंड कहाँ बाई। फ्रेंड्स, बेसिकली जब हम इंग्लिश में कहते हैं तो हमें दोनों का मतलब एक ही लगता है और हमें ऐसा लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं भी हम इन और बाई का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रीपोजिशंस है तो हमें सही नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ हमें इन यूज़ करना है और कहाँ हमें बाई यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, सो जब भी बात हो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ओके, मतलब अभी हम बात करेंगे कुछ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड व्हीकल्स को लेके, गाड़ियों को लेके, तब इन और बाई कहाँ कहाँ लगाएंगे ये देखते हैं। जब भी आप कोई मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो, जहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है बल्कि आप कॉमन नाउन का यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको एक सेंटेंस कहा था, आई एम गोइंग टू दिल्ली सो यहाँ पे फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे बाई। आई एम गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। और एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली इन राजधानी। फर्स्ट है आई एम गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन और दूसरा है आई एम गोइंग टू दिल्ली इन राजधानी। आपको पता है राजधानी भी एक ट्रेन का नाम है। फ्रेंड्स, डिफरेंस यहाँ पे आता है कि ट्रेन जो है वो एक कॉमन नाउन है, मतलब एक कोई भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक नॉर्मल सा कोई भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो कार हो सकता है, बस हो सकता है, साइकिल, स्कूटर, बाइक, कुछ भी जो कॉमन हो। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने इन लगाया है वहाँ पे किसी स्पेशल चीज़ की बात हो रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि स्पेशल यानी कि प्रॉपर नाउन। ओके, जहाँ पे खास किसी एक नाउन की बात हो रही है। यहाँ पे कॉमन है ट्रेन, जो कि एक नॉर्मल सा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्पेशल गाड़ी की, उसका नाम है स्पेशली राजधानी एक्सप्रेस। ओके, सो इससे हमें थोड़ा तो क्लियर हुआ, जहाँ पर कोई भी नॉर्मल सा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ हमने बाई यूज़ किया, लेकिन जहाँ पे कुछ खास आ गया तो हम यूज़ करते हैं इन। ओके, चलिए अब हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं कोलकाता। सो आई एम गोइंग टू कोलकाता फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, आई एम गोइंग टू कोलकाता डैश BMW, आई एम गोइंग टू कोलकाता डैश कार। फर्स्ट में हमने स्पेसिफिक एक गाड़ी का नाम लिखा है, जो कि एक स्पेशल खास तौर पर एक किसी गाड़ी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, कोई खास स्पेशल गाड़ी। ओके, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में नॉर्मल सा एक कॉमन नाउन यानी कि कार का यूज़ हो रहा है।
BMW भी हालांकि कार है और ये भी कार है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल कार की बात हो रही है जो कि है BMW, और यहाँ पर एक नॉर्मल सी कॉमन नाउन में एक कार की यूज़ हो रही है। उस कार के अंदर कोई भी कंपनी आ सकती है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब आप बताओ कि 1 नंबर में क्या लगेगा एंड 2 नंबर में क्या लगेगा। अगर आपको समझ में आया कहाँ पे इन लगेगा या कहाँ पर बाई, तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो पॉज करके। और जिसे अभी भी क्लियर नहीं है, मैं फिर से उसे समझाती हूँ। आई एम गोइंग टू कोलकाता, यहाँ पे स्पेशल एक गाड़ी का नाम है, और मैंने आपको कहा था जब किसी स्पेशल गाड़ी का नाम होता है तो हम यूज़ करते हैं इन। मैं कोलकाता BMW में जा रही हूँ, में। और सेकंड जो है, आई एम गोइंग टू कोलकाता बाई कार, यहाँ पे कोई स्पेशल गाड़ी नहीं है। जहाँ पे स्पेशल किसी खास गाड़ी की बात ना हो, सिर्फ नॉर्मल गाड़ी की बात हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाई। मतलब मैं कोलकाता गाड़ी के द्वारा जा रही हूँ। क्लियर हुआ आपको इन और बाई का फ़र्क? इन मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा था, वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं कोई ख़ास तौर पर किसी गाड़ी के बारे में। ओके, हम एक और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लैरिटी के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस लिए हैं। दोनों सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस है ही वेंट टू पटना। अब हम चल रहे हैं पटना। सो ही वेंट टू पटना डैश ट्रेन एंड ही वेंट टू पटना डैश चार्टर्ड प्लेन। ओके, सो कहाँ पे इन लगेगा और कहाँ पे बाई, आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। मैं सबके कमेंट्स चेक करूँगी, इसलिए फटाफट कमेंट करके बताओ वीडियो पॉज करके। एंड जिसे भी समझ नहीं आया, फिर से एक बार क्लैरिटी के लिए, ही वेंट टू पटना, यहाँ पे कोई ख़ास गाड़ी की बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल कॉमन सी गाड़ी की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाई। और नेक्स्ट सेंटेंस में ही वेंट टू पटना डैश चार्टर्ड प्लेन, यहाँ पे अगर सिर्फ प्लेन यूज़ होता तो हम बाई यूज़ करते क्योंकि वो कॉमन सी बात होती, लेकिन यहाँ पे यूज़ है चार्टर्ड प्लेन। प्लेन के पहले एक वर्ड और एक्स्ट्रा में यूज़ है चार्टर्ड प्लेन, मतलब कोई ख़ास प्लेन की यहाँ पे बात हो रही है, कोई ख़ास प्लेन का जिक्र किया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ही वेंट टू पटना बाई ट्रेन, वह पटना गया था ट्रेन के द्वारा। और नेक्स्ट सेंटेंस है वह पटना चार्टर्ड प्लेन में गया था। ओके, आई होप आपको इन और बाई का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम इन और बाई का डिफरेंस टाइम रिलेटेड देखते हैं। फिर से हम इन एंड बाई का डिफरेंस देखते हैं, लेकिन इस बार हमारा होगा पॉइंट ऑफ टाइम। पिछले बार हमने देखा था मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को लेके, अब हम बात करेंगे टाइम को लेकर। सो फ्रेंड्स, आपको इन और बाई में डिफरेंस समझ में आया है थोड़ा बहुत, उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी समझ में आया है। तो अभी हम वो सब बात को नहीं करके डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ये हमारा टाइम कॉन्सेप्ट है। ओके, सो इन हम यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए और बाई हम यूज़ करेंगे किसी स्पेशल पॉइंट्स इन टाइम के लिए। ओके, ये क्या है अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगी मैं जो लिखवा रही हूँ आप वो कॉपी कर लो फटाफट, जिससे आपको बाद में समझने में या पढ़ने में रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो नोट्स के लिए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे फर्स्ट इन का, पीरियड ऑफ टाइम का। सो हमारा इन को लेके सेंटेंस बना, वी हैव टू लीव इन 5 मिनट्स। हमें 5 मिनट्स में निकलना पड़ेगा, 5 मिनट में निकलना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है टाइम के लिए। टाइम हम 2 तरीके से बता सकते हैं, जैसा एक यहाँ पे यूज़ किया 5 मिनट, या फिर दूसरा हम स्पेशली टाइम ही दे सकते हैं कि हमें निकलना पड़ेगा ठीक 4 o'clock में।
लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं बताया गया, यहाँ पे डायरेक्ट पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया गया। तो जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम यूज़ हो रहा है वहाँ पे हमने यूज़ किया इन। तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाई। उसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। सो बाई हम यूज़ कर रहे हैं पॉइंट्स इन टाइम के लिए। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। वी हैव टू लीव, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पूरा पॉइंट एक एक्यूरेट पॉइंट बताया गया है, टाइम इतना बजे निकलना है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाई। वी हैव टू लीव बाई 4 o'clock, क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बताया गया है। ओके, सो जहाँ पे भी स्पेसिफिक टाइम बताया जाए वहाँ हम यूज़ करेंगे बाई, और जहाँ पे एक्यूरेट टाइम ना बताया जाए वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन। मतलब बाई हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें एक्यूरेट कुछ टाइम दिया रहे, लाइक 5 o'clock। और हम इन कब यूज़ करेंगे, जब हमें कहा जाए 4 मिनट या फिर 2 hours, 5 seconds एक्सेट्रा। ओके, अब हम फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसे पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। सो यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस लिए हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है यू हैव टू लीव डैश 7 o'clock, एंड 2 नंबर पॉइंट है यू हैव टू लीव डैश 2 seconds। सो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आया है वीडियो जो मैंने पढ़ाया है तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं, टाइम कॉन्सेप्ट बगल में ज़रूर लिखना, एंड आंसर क्या होगा वो भी लिखें। और नहीं क्लियर हुआ तो फिर से इस एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। सो यू हैव टू लीव, यहाँ पे एक्यूरेट हमें टाइम दिख रहा है 7 o'clock, और जब एक्यूरेट दिखेगा पूरा टाइम लिखा हुआ है तो हम यूज़ करेंगे बाई। यू हैव टू लीव बाई 7 o'clock, तुमको ठीक 7 बजे निकलना होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव टू लीव डैश 2 seconds। यहाँ पे एक्यूरेट टाइम नहीं है, ओके, लेकिन क्या है, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है कि 2 सेकंड में निकलना पड़ेगा। तो हमारे मुंह में खुद ही आ जाता है 2 सेकंड में निकलना है, तो में मतलब हम क्या लगाएंगे, इन। यू हैव टू लीव इन 2 seconds। और फ्रेंड्स, और एक बात, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा 7 o'clock, तो आपको पता है ये ओ क्यों लिखते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है 7 o'clock, मतलब घड़ी में 7 बजे हैं, घड़ी के 7 बजे हैं, 7 o'clock। ऑफ को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाकर लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो भी बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे मैं जो भी वीडियोस दूँ वो आप तक फटाफट पहुँच जाए। बाय बाय।